Assalamu alaikum dear students, welcome to Hassan Public School. So now we discuss about the chapter number 1, the human body. Firstly you will have to listen and read the chapter carefully. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है तो वो चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को 15 अगस्त से क्लास में प्रॉपर वर्क के साथ लेक्चर के साथ जो है वो समझा दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारा है द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। Your body is like a wonderful machine. It can do hundreds of different jobs. The jobs are done by different organs and systems. The organs and systems perform different functions but they all work together. अच्छा, यहाँ पे आप लोग के जिस्म के बारे में बात हो रही है कि हमारा जिस्म जो है यानी कि आपका जिस्म जो है वो एक ज़बरदस्त मशीन की तरह है। ये 100 तरह के मुख्तलिफ़ काम से अंजाम दे सकता है और वो काम जो है वो डिफरेंट हिस्सों से किए जाते हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट दे ऑल वर्क टुगेदर। ये मुख्तलिफ़ हिस्सों से वर्क परफॉर्म करते हैं लेकिन एक साथ यानी कि टुगेदर यानी कि एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स। इंसानी दिमाग जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक अहम हिस्सा है, हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है, ठीक है। दिमाग जो है वो हमारे सेंटर, बॉडी के सेंटर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल द सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी का जो भी निज़ाम है, जो भी हिस्से हैं वो इसे कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग। अच्छा, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें जो सेरिब्रम पार्ट है वो हमें कंट्रोल करता है मेमोरी को यानी कि हमारी याददाश्त को, थिंकिंग को, हमारी सोच को, टेस्ट को, स्मेल को, टच को, साइट को एंड हेयरिंग यानी कि सुनना, महसूस करना, सूंघना, हाथ लगाना, जायका वगैरह, ठीक है। सेरिबेलम मसल कंट्रोल। अब सेरिबेलम जो है वो हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। एंड द थर्ड पार्ट जो कि हमारा लास्ट पार्ट है वो है मेड्यूला, एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, स्टमक, किडनीज एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि दिल की, स्टमक की, मैदे की, गुर्दों की, ठीक है, वो इसे कंट्रोल करता है। दैन हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द सेंस ऑर्गन्स की। These help us to sense the world around us. The sense organs take information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. The sense organs इसका मतलब है कि हमारी याददाश्त का हिस्सा यानी कि हमारी अकल का हिस्सा, ठीक है, जिसे हम सेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। दीज हेल्पर्स ये हमें मदद करता है सेंस द वर्ल्ड यानी कि सब दुनिया को समझने में, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करने में, पहचानने में। द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इन्फॉर्मेशन। सेंस ऑर्गन जो होता है यानी कि हमारे दांत का जो हिस्सा होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है और भेजता है दिमाग की तरफ सो दैट वी कैन बी अवेयर, जिससे हम जागते हैं, अपने इन्वायरमेंट से आगाह होते हैं। आवर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, हमारे सेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्राम डेंजर, जो कि हमें ख़तरे से महफूज रखते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों की आइज़ के बारे में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आइज़ की हेडिंग शो हुई हुई है। व्हेन द आइज़ सी समथिंग, जब हमारी आंखें कुछ देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, ये दिमाग को मैसेज देती हैं। द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सेइंग, और फिर हमें हमारा दिमाग बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एयर्स की यानी कि एयर, कान। इसके बारे में रीड करते हैं। द एयर्स रिसीव साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड, हमारे कान जो हैं वो बाहर की तरफ से आती हुई आवाज़ों को कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सेव करते हैं। द साउंड्स आर कैरीड टू द ब्रेन, वो आवाज़ को दिमाग तक लेके जाते हैं। द ब्रेन टेल अस, फिर दिमाग हमें बताता है व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड, कि वो आवाज़ क्या बन रही है। एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम, और वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवर एयर्स इनेबल अस टू हेयर एंड ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस, हमारे कान जो है हमें सुनने में और एक बैलेंस रखने में मदद देते हैं। नोज़, मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, एसेंट्स एंड ओडोर्स, बहुत सी चीज़ होती हैं जो कि हमें खुशबू देती हैं यानी कि स्मेल्स होती हैं तरह तरह की। दीज स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, जो कि हवा के ज़रिए मतलब सफ़र करती हैं। द नर्व्स इन द नोज़ रिसीव दीज स्मेल्स, अच्छा, ये हमारी नाक के ज़रिए जो है हमें महसूस होती हैं, फील होती हैं। द ब्रेन टेल अस इफ़ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट, दैन दिमाग हमें बताता है कि स्मेल यानी कि जो हमें खुशबू आ रही है वो किस चीज़ की है, हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, ठीक है, जो भी हम उसको फील करते हैं। दैन हमें टॉपिक है हमारे टंग के बारे में। टंग मतलब ज़बान, जीभ। द टंग हेल्प अस टेस्ट थिंग्स, ज़बान जो है वो हमें चीज़ों को महसूस करने में, उसका जायका चखने में मदद करती है। द टंग इज़ कवर्ड विथ टीनी पोर्स, हमारी जो ज़बान है वो छोटे छोटे पोर्स पर मुश्तमिल है, उससे ढकी हुई है। विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स,
जो कि डिफरेंट जायकों को, मुख्तलिफ जायकों को पहचानती है। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, हम बता सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ मीठी है, सॉर खट्टी है, बिटर कड़वी है, सॉल्टी नमक है, और हॉट अगर गर्म है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक, अच्छा ये हमें बात करने में भी मदद देती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा स्किन। द स्किन हेल्प अस टू फील, हमारे जल्द जो है वो हमें महसूस करने में मदद करती है। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स। When we touch something, the nerve endings send a message to the brain. We can feel heat, cold, pressure and pain. We can feel it something is hard or soft. अच्छा, हमारे स्किन के सरफेस के अंदर, सतह के अंदर, एंड ऑफ द नर्व्स के पास जब हम कुछ चीज़ टच करते हैं, छूते हैं, ठीक है, तो हमें ब्रेन को मैसेज देती है, जो हमें फील होता है कि वो चीज़ गर्म है, ठंडी है, उस चीज़ में प्रेशर है, या हमें उस चीज़ से पेन हो रहा है, ठीक है। वी कैन फील, हम कुछ चीज़ महसूस करते हैं कि सख्त है या नरम है, ठीक है। तो ये सब हमारी किस पर डिपेंड करता है? स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म का निज़ाम। द ऑर्गन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स। अब हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, वो दूसरे पार्ट्स जो हैं जिस्म के, वो फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, वो मुख्तलिफ़ तरह के कामों पे मुश्तमिल है, यानी कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। द स्केलेटल सिस्टम, हमारे ढांचे का जो निज़ाम है, हम उसके बारे में बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। The bones of the body make up the skeleton. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे बोन्स की, हड्डियों की, यानी कि इंसानी जिस्म जो है वो फ्रेमवर्क में है, बोन्स से मिलके बना है, जो कि स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। स्किन के सरफेस के अंदर, सतह के अंदर, एंड ऑफ द नर्व्स के पास जब हम कुछ चीज़ टच करते हैं, छूते हैं, ठीक है, तो हमें ब्रेन को मैसेज देती है, जो हमें फील होता है कि वो चीज़ गर्म है, ठंडी है, उस चीज़ में प्रेशर है, या हमें उस चीज़ से पेन हो रहा है, ठीक है। वी कैन फील, हम कुछ चीज़ महसूस करते हैं कि सख्त है या नरम है, ठीक है। तो ये सब हमारी किस पर डिपेंड करता है? स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म का निज़ाम। द ऑर्गन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स। अब हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, वो दूसरे पार्ट्स जो हैं जिस्म के, वो फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, वो मुख्तलिफ़ तरह के कामों पे मुश्तमिल है, यानी कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। द स्केलेटल सिस्टम, हमारे ढांचे का जो निज़ाम है, हम उसके बारे में बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे बोन्स की, हड्डियों की, यानी कि इंसानी जिस्म जो है वो फ्रेमवर्क में है, बोन्स से मिलके बना है, जो कि स्केलेटल सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी का। द बोन्स ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म की हड्डियाँ मिलके एक स्केलेटन बनाती हैं, ढांचे तैयार करती हैं, जो कि हमें एक मजबूत फ्रेम देती हैं, हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट इनसाइड, जो कि हमारे अंदर की चीज़ों को, यानी कि इंटरनल सिस्टम जो हमारा है बॉडी के अंदर का, उनको सेव करती है। यहाँ पे इसकी डायग्राम्स बनी हुई है, ठीक है। हमारी बोन्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं द मस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारे पट्ठों का निज़ाम। द मसल्स, यानी कि पट्टे जो हमारे जिस्म में होते हैं, मेक अप द मस्कुलर सिस्टम, वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को मिलकर बनाते हैं। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम, ये निज़ाम जो वर्क करता है वो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अभी जो हमें ढांचों के बारे में पढ़ा, उसके करीब ही वर्क करता है, उसके साथ वर्क करता है। एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क, और हमारे जिस्म को एक शेप देता है, ठीक है। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पट्टे जो हैं वो हमें मूव करने में, यानी कि हरकत करने में, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द डाइजेस्टिव सिस्टम की, निज़ाम हाज़मा, ठीक है। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासेस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, दिस सिस्टम इंक्लूड द स्टमक, द लीवर एंड द चैनल्स विच फूड पासेस थ्रू। अच्छा, निज़ाम हाज़मी, यानी कि हमारे हाज़मे का जो निज़ाम है उसके बारे में बात हो रहा है कि हमारी ग़िज़ा को पास करने में मदद करता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है हमारा, जो कि स्टार्ट होता है हमारे मुंह से, यानी कि जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह से इंटर होती है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स, इस सिस्टम में, यानी कि इस निज़ाम में क्या शामिल है? स्टमक, हमारा मैदा, ठीक है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द लीवर, जिगर एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू, जिसके ज़रिए हमारा खाना जो है वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दी हुई है, माउथ से स्टार्ट हो रही है, फूड पाइप है यहाँ पे हमारा, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारा खाना अंदर इंटर होता है। देन लीवर, स्टमक, देयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम्स आपको यहाँ पे शो हुई हुई है।
अब आते हैं हम लोग अपने द सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, यानी कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन की तरफ। ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट को, ठीक है। हमारे दिल के ज़रिए ब्लड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में फैलता है। द ब्लड सर्कुलेट्स, ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है अराउंड द बॉडी, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, हमारे जिस्म की नसों के ज़रिए, ठीक है, आर्टरीज के ज़रिए, वेन्स के ज़रिए। दीज अलॉन्ग विद द हार्ट, जो कि हमारे हार्ट के साथ अटैच होती हैं, हमारी बॉडी में जो है वो स्प्रेड होती हैं, यानी कि फैली हुई होती हैं। मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम जो है वो चलाती हैं, जिसके ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के ज़रिए पंप करके हेड टू फुट तक प्रोवाइड होता है। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे सांस लेने का अमल। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द नोज़। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो कॉन्सिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, हमारी नोज़ के ऊपर। जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो स्मेल करने में, सांस लेने में, ब्रीथ में हेल्प करती है। तो वाइन पाइप, यानी कि एयर पाइप एंड लंग्स, और फेफड़ों के ज़रिए, ठीक है। एयर इज़ पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी। हम हवा को जो है अपनी नोज़ के ज़रिए अंदर लेते हैं, जब हम लोग लंग्स के ज़रिए एयर जो है वो अंदर लेते हैं, पुश करते हैं, देन आउट ऑफ द बॉडी, इसके अलावा बाहर निकालते हैं बाय द सिस्टम। ये एक निज़ाम होता है, ठीक है। इन द लंग्स, फेफड़ों में, ऑक्सीजन इज़ अब्जॉर्ब इन द बॉडी, फेफड़ों के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन अपने एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, देन हम उसको पुश आउट करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन नर्व के बारे में, यानी कि दिमागों की नसों के बारे में बात हो रही है। द ब्रेन एंड द नर्व फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ब्रेन की जो नर्व्स है वो नर्वस सिस्टम से होती है। द नर्व इज़ द बॉडी रिसीव सिग्नल्स। अच्छा, जो उनकी वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो बॉडी से सिग्नल रिसीव करती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से, यानी कि हमारी अक्ल से, शऊर से, एंड द टेक मैसेज टू द ब्रेन, और वो पैगाम दिमाग तक पहुंचाती हैं, जिससे ब्रेन हमें मैसेज देता है कि हमें क्या काम अंजाम देने हैं और क्या काम नहीं करने। द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारे जिस्म का फुजला, बेकार मादा। थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने जिस्म के तमाम बेकार चीज़ों को, बेकार मादों को, फजलों को अपने जिस्म से बाहर निकाल सकें, ठीक है। द थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि बेकार चीज़ें ऑफ द बॉडी जिस्म से बाहर निकालते हैं। द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। अब हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े हैं, वो गेट रिड ऑफ, निजात हासिल करते हैं किससे? हवा से, ख़राब हवा से। द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन। हमारी जो किडनी है, ठीक है, वो यूरिन से निजात हासिल करती है। एंड द स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट। और हमारा जो स्किन है, जल्द है, वो क्या निकालता है बाहर? पसीना, यानी कि स्वेट, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था, द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में स्टडी की है। ब्रेन के बारे में स्टडी की, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी की, दैन सेंस ऑर्गन के बारे में स्टडीज़ की। इसके अलावा आइज़, एयर्स, नोज, टंग्स, स्किन। देन आते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने इनसाइड द बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड द नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। जो डाउट्स होंगे वो आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।